प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एंड सक्सेस अकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट की बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी सीरीज हम लोगों के सामने चलती आ रही है। आज हम लोग डिस्काउंट के अगला पार्ट करेंगे, पार्ट 4 करेंगे। और पार्ट 4 पार्ट 3 से पार्ट 2 से पार्ट 1 से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से प्रश्नों की श्रृंखला बहुत आती है आपके एग्जाम में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है डिस्काउंट का तो जाके देख लो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम उम्मीद करते हैं आप अपने 2 दोस्तों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएंगे, है ना। क्योंकि हम देखो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे बच्चे आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो मेहनत कर सकते हो ना अपने दोस्तों से या किसी भी व्यक्ति से, है ना, कि ले जाके सब्सक्राइब करवा सकते हो यार। थोड़ी सी हमें भी क्या होता है, आवाज प्रॉपर जा रही सारे बच्चों को। हाँ ठीक, हमें भी थोड़ा सा क्या मिलता है ना, थोड़ा उत्साह मिलता है आप लोगों से। तो कोशिश करना। अच्छा, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है ना, बहुत सारी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली। तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से चीजें आपको, क्योंकि वहां पे ये पीपीटी जो हम पढ़ाएंगे आपको वहां ये भी दे देंगे, है ना। जो भी प्रश्न पढ़ाएंगे आपको वो सारे प्रश्नों की श्रृंखला वहां पे मिल जाया करेगी। तो इससे आपको प्लस पॉइंट है कि भाई क्वेश्चन का पीडीएफ हमको मिल जा रहा है। ओके, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखो, पहला प्रश्न आज का है, शानदार सा प्रश्न है। इसने ये कहा है ना, कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। क्रय मूल्य से कितना है, 40% अधिक है। यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, एक इसने बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है और यहां पे छूट भी दे दिया गया, अधिक भी दिया गया है, छूट भी दिया गया है। एक सुंदर सा तरीका हमने बताया था क्या, कि अगर इसमें प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अगर आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछता है तो आप क्या करोगे। एक फॉर्मूला बहुत अच्छा सा बताया था, कह सकते हो फॉर्मूला या तरीका, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट, है ना। अधिक गुणे छूट डिवाइड बाई, है ना, अधिक डिवाइड बाई 100, ये है आपके पास। तो आपको क्या करना है, पहले अधिक कितना दिया गया है 40%, 40%। तो आप लिखोगे सर 40 माइनस छूट कितनी है, बोले सर छूट तो कटौती 10% की थी, -10, फिर माइनस अधिक गुणे छूट, तो अधिक है 40 आपके पास और गुणे छूट कितनी है 10, डिवाइड बाई कितना 100। ये 0 से 0 कट गया तो यहां 4, तो 40 में से 10 गया तो कितना बचा 30, और माइनस में कितना बचा 4, तो 30 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 26%। कितना आएगा 26%। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको, सारे मेरे भाइयों को डाउट तो नहीं है कहीं पर। देखो, हम पूरी मैथ आपको देखो फ्री में पढ़ाने का प्रॉमिस किए हैं और बहुत लोग फ्री में पढ़ाए हैं, बट मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप क्वेश्चन को कर पाओ कोई भी एग्जाम। हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आने वाले हैं मैथ्स का, है ना। प्रैक्टिस सेट लेके आने किसी भी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न हो गया, सबका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइएगा, नेक्स्ट सवाल है, अभिषेक अपने लैपटॉप के क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। अभिषेक अपने लैपटॉप के मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। देखो, कुछ क्रय मूल्य रहा होगा पहले, अगर कुछ भी क्रय मूल्य नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, उसको 100 मानते हैं। किसी भी चीज का इनिशियल वैल्यू 100 होती है, आपको इसको मान के चलना है, ठीक है ना। फिर 60% अधिक अंकित करता है, तो जो एमआरपी होगी, जो इसका अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो जाएगा
पहले तो ये 7 था और 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता, तो कितना हो गया 160 हो गया, है ना भाई। 60% अधिक कर दिया गया तो 100 में 60 अधिक किया तो 160 हो गया। फिर बोला है यह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। कितना छूट देता है, 30% की छूट देता है। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, लाभ का प्रतिशत क्या है। अब तुम बताओ हमें, एक तुम्हें हमने फॉर्मूला बताया था विक्रय मूल्य बराबर क्या, है ना, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100 आपका आंसर। ये करके बताओ, देखो कितने बच्चों का उत्तर आता है जी। हाँ, जितने बच्चे करते हैं बताइए, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखते हैं, अगर देखो किसी भी प्रश्न का 30 सेकंड से ज्यादा सवाल आपको नहीं दिया जाएगा और करने का तरीका भी हम 30 सेकंड बताएंगे। एक हमने आप फॉर्मूला बताते हैं आपको, है ना, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, देखो इसके पहले वाले फॉर्मूले तो आपको हमेशा और हमेशा रटे, मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन ये फॉर्मूला हर एक प्रश्न में काम आता है। पूरे बट्टा में इसको लगा सकते हो, कैसे भी करके लगा ही सकते हो। अब देखो मेरी बात, कैसे करना है इसको, ये ध्यान रखना, इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे। एक तरफ से चलो यूज करते चलते हैं। विक्रय मूल्य तो तुम्हें दिया नहीं गया, लेकिन अंकित मूल्य तुम्हारे पास कितना है, अंकित मूल्य कितना है 160 रुपए गुणे 100 माइनस छूट। यदि आपने 100 से छूट कितनी है, 30% की छूट है, 100 से 30 घटाओगे डिवाइड बाई क्या है। अब मेरी बात सुनो, ये 160 था, ये 100 से 30 किया कितना 70। हम चाहते तो आपको डायरेक्ट ही यहां से 70 लिख देते, 0 से 0 0 0। 16 सत्ते कितना होता है, 16 85, 16 छक्का कितना होता है 96, 16 सत्ते कितना हो गया 112, 100 कितना हो गया 12। अब मेरी बात बताओ, इससे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, क्या लाभ प्रतिशत मेरे भाई, लाभ प्रतिशत। लाभ कैसे निकालते हो, लाभ कैसे निकालते हो, ये तुम्हारे पास विक्रय विक्रय मूल्य आ गया, है ना। वेट करिएगा एक मिनट भाई, है ना, आपके लिए फैन लगा, फैन भी क्या बड़ी तेज आवाज करने लगा था, बड़ी धा, फिर बंद करना पड़ा हमको जाके उधर, है ना। कोई नहीं, कभी कभी दिक्कत आ जाती, तो हम लोग क्या कर रहे थे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे, जितने में बेचा विक्रय मूल्य, जितने में आपने बेचा, विक्रय मूल्य क्या होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी क्रय मूल्य। तो बेचा कितने में है हमने, देखो आया 112 रुपए में, और सीपी कितना था, क्रय मूल्य आपका 100 रुपए था, 100 रुपीज था। तो 112 से 12 गया, कितना आ जाएगा 12। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिख रहा है 12। आपकी समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो, एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से क्लास को किया करो, है ना। ये नोट कर लो, फिर हम आपको 10 सेकंड में इसी सवाल को कट करके कैसे लगाते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ओके। देखिएगा, अब फॉर्मूला क्या था, कोई चीज 60% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 160। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद 30% की छूट देता, 100 में से 30 घटेगा कितना आएगा 70 बटे में 100। मेरे प्यारे बच्चे, ये से ये काट दिया, ये से ये काट दिया, 16 सत्ते 112। मतलब कोई भी चीज तुम पहले ये बताओ 100 रुपए की थी, अब कितनी हो गई 112 रुपए की। कोई भी चीज कितने की थी पहले 100, अब कितनी हो गई 112 रुपए, तो बढ़ी कितनी 12। यही आपका प्यारा फास्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। अब तुम्हें ये चीज जानना है कि कोई भी चीज की इनिशियल वैल्यू 100 होती है या 100% होती है, 100 रुपए होती है, कुछ भी मतलब 100 होती है। हर एक चीज अपने आप में 100 होती है, ये तुम्हें मान के चलना है। बात क्लियर हो गई, ओके, क्योंकि आप एक एसएससी या पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हो। आइए ये प्रश्न देखिएगा आप लोग, इसमें बोला क्या गया है, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर निर्धारित करता है। पहले लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य लिख लो, तो क्रय मूल्य तो जो होगा वो कितना होगा आपका 100 रुपीज होगा। फिर अंकित मूल्य जो
कितना अधिक अंकित करता है या निर्धारित करता है अंकित मूल्य 20%, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर बोला यदि उसे नगद खरीद पर 10% का बट्टा भी देता है, तो 10% का बट्टा दे दिया, तो उसने पूछा कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। आइए हम देखते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, विक्रय मूल्य बराबर मतलब सेलिंग प्राइस एसपी बराबर क्या लिखा था आपके पास, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगली बार से हम अंकित मूल्य को एमआरपी का यूज करेंगे, ध्यान रखना, 100 माइनस छूट डिवाइड बाई 100। अब मेरे भाई ये बताओ अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपीज आपके पास, गुणे 100 माइनस छूट। अगर 100 से इस 10% की छूट को घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 10 घटाओगे तो 90 बचेगा, और डिवाइड बाई कितना होगा 100। अब तुम 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दे, 12 नवैया कितना हो गया 108। अब प्यार से बता दो, लाभ पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, लाभ कैसे निकालते हो, विक्रय मूल्य माइनस में क्या क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 108 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए का, तो 108 से 100 जाएगा कितना आएगा 8। तो देखो कहीं पे 8 दिख रहा है ना, बोले यस सर। बात क्लियर हो गई सबकी। 8%, या कोई भी चीज पहले 100 रुपए की थी, अभी कितने की हो गई 108 की होगी, तो कितनी बढ़ गई, कितने का लाभ हुआ 8% का लाभ हुआ। मेरे भाई कर लिया आप लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, तो करिए जल्दी से नोट कर लीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, है ना, आपके लिए सारी चीजें दी जा रही की जा रही है ना। बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बट सवाल, अच्छा कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। अच्छा अगर आप क्लास भी करते हो, क्लास का क्या रिस्पॉन्स है, आपकी समझ में पूरा आया है कि नहीं, ये जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है आपको, है ना। क्लास मतलब कैसी लगी है आपको। आइए मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बढ़ या घट जाता है, ये तुम्हें बताना है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर हम तुम्हें बताना चाहेंगे तो मात्र 1 सेकंड में इस सवाल का जवाब बता देंगे, ठीक है ना। बट कैसे बताएंगे, पहले तुम्हें स्टेप समझा देता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें एग्जाम अप्रोच बताता हूं कि तुम्हें एग्जाम में यह सवाल कैसे करना है। आइए, किसी वस्तु का पहले क्रय मूल्य जो होता है नॉर्मल, अभी आपको पता है, हम अब किसको सीपी लिखेंगे, है ना। क्या लिखा जाएगा, सीपी क्रय मूल्य, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कितना 100। और जब इसको बढ़ाया जाता है एमआरपी, मतलब क्या हो गया अंकित मूल्य, एमआरपी को क्या कहा जाता है अंकित मूल्य, ठीक है ना। कितना 30% बढ़ाया जाता है, तो 30%, 100 का 30% कितना होगा 130 हो गया। फिर उसके बाद बोला 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। आइए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, दिए जाते वस्तु का अंकित मूल्य घट या बढ़ जाता है। क्या अभी आपने पढ़ा था क्या, क्या कि एक फॉर्मूला पढ़ा था, जरूर यहां लिख के दिखाता हूं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर, है ना, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, अभी जस्ट हमने बताया था, गुणे 100 माइनस छूट या डिस्काउंट बटे 100, यही तो पढ़ा था। अगर यहां पे 2 छूट दी गई है तो फिर एक बार आप लिख सकते हो 100 माइनस छूट बटे में 100। अब क्या किया जाता है, इसको छूट 1 मान लिया गया, इसको छूट 2 मान लिया, कहने के लिए ये फॉर्मूला बन गया। चलो देखते हैं, अगर हम करते हैं एसपी सेलिंग प्राइस बराबर, आपके पास एमआरपी कितनी है 130 रुपए की, है ना, पूरी। अब 100 माइनस छूट, देखो एमआरपी कितनी थी 130, 100 माइनस छूट, पहली छूट 10% की और दूसरी भी 10, तो 100 में से अगर 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलेंगे सर 90 बटे में 100। फिर से अगर 10% की 2 छूट दिया गया है, फिर कोई चीज 100, देखो वहां लिखा है 100 में से 10 घटाओगे फिर कितना बचेगा 90 बटे में क्या कर दोगे 100। ये भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। क्या और भी कुछ कटने का कारण कुछ बचा है, 13 गुणे 9 9 81 भागे 10 लिखा है, 13 गुणे 9 9 81 भागे 10, चलो करते हैं। अगर आप इसको करते हो 13 गुणे 9 9 9 81 गुणे 13, चलो करते हैं 81 गुणे 13
81 गुणे 13, तो कितना आएगा? 3 एकम 3 आएगा, 3 अट्ठे 24 होता है, और 1 तिया 3, 1 अट्ठे 8, 3 और 4 3 7, 8 2 कितना हो गया था? 173, ठीक है ना? 1073, देखो 3 एकम 3, 8 3 का 24, 1 तिया 3 और 1 अट्ठे क्या हो गया? 8, 3 4 3 7, 8 2 10, 107, मतलब 1073। सारे बच्चे बताएं क्या समझ में आया? फिर इसको 10 से भाग दे देना है तो 107.3 आ जाएगा। लेकिन सारे बच्चे जल्दी एक बार बताओ मुझे, क्या किसको किसको यहाँ पे आया है? किन किन बच्चों का उत्तर आया है? हम जानना चाहते हैं किन किन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों का उत्तर आया है, किन किन बच्चों ने कर लिया है, कुछ गलत नहीं किया है। अभी किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, चलिए कर लोगे ना? ये गुणा कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अगर इसको गुणा भाग करोगे, ठीक है ना, गुणा भाग करते हो, 9 9 81, 81 गुणे 13 करोगे तो ये, और भागे 10 करोगे तो 105.3 आएगा। काटो, हाँ आ गया, बिल्कुल ठीक है, 105.3 आ गया। तो देखो पहले एसपी कितना था, लाभ या हानि का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, बढ़ या घट जाता है। तो अभी क्या हो गया? एसपी 105.3 और क्रय मूल्य कितना था? 100, तो बचा कितना? 5.3। तुम्हें पता सर ये बढ़ा है कि घटा है? मेरे बच्चे ये बताओ, 100 से पहले था, अभी 105.3 हो गया, ये चीजें बढ़ी कि घटी? बोले सर बढ़ गई। अगर यही वैल्यू 100 से नीचे होती तो वैल्यू क्या होती? घट जाती। आपका उत्तर क्या आ जाता? घट जाता। ठीक है ना? इसको विशेष ध्यान रखना है। सबका हो गया। ये फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये अंकित मूल्य लिखा है और गुणे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। किसी वस्तु को 50% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 20%, 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अगर आप इसको शॉर्टकट तरीके से करने जाते हो, 50% बढ़ाया गया तो कोई चीज 100 थी पहले, बाद में 150 हो गई, फिर 20% का बट्टा दिया गया तो 100 में से अगर 20 घटाओगे तो 80 बटे में 100, फिर गुणे 10% के बट्टा दिया गया दोबारा तो 100 में से 10 गया 90 बटे में 100, ये 0 से 0 ऐसे ऐसे कट जाता है। तो 4 दूनी 8 कटा और 4 से काटो तो 25 बार गया, है ना? और 25 से काटो, 25 छक्का 150, तो 9 दूनी 18, छक्का कितना आ गया? 108। तो कोई भी चीज पहले 100 थी, अब 108 मतलब 8 हो गई, तो 8% बढ़ गई। यही चीज शॉर्टकट तरीका देखो ऐसे किया हमने, बट इसको आपको आराम से करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था क्या? एसपी सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी गुणे छूट, 100 माइनस छूट बटे में 100। अगर 2 छूट दिया गया तो एक बार और लिख सकते हो, 100 माइनस छूट 2, है ना, और बटे में 100। ये चीजें थी आपके पास। बात क्लियर हुई? अब देखो तुम बातों को कैसे करना था तुम्हें। एसपी तो आपको निकालना है मेरे भाई, एमआरपी कितना था? एमआरपी, अब तुम बता दो पहले एमआरपी, कोई चीज 50% बढ़ाएगी तो 150 हो गई, और सीपी पहले था कितना, क्रय मूल्य पहले कितना था? 100। कोई भी चीज कितनी होती है? 100 होती है। आइए एमआरपी का वैल्यू आप रखो 150, 100 माइनस छूट, पहली छूट कितनी है? 20% की, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 बचेगा, अभी हमने किया था बटे में 100। दोबारा 100 में से 10 घटाओगे ये दूसरी वाली छूट को तो कितना बचेगा? 90, और बटे में कितना हो गया? 100। ये 2 जीरो से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25, है ना? 25 छक्का 150 होता है, 9 दूनी 18, छक्के एक कितना हो गया? 108। मेरे भैया कोई भी चीज पहले 100 रुपए की थी, अभी कितनी हो गई? 108 रुपए। कितनी बढ़ गई? 8% बढ़ जाती है, या आप 108 से 100 को माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा? 8%। ये बात क्लियर हो गई? बोलो सारे बच्चों की जी, बहुत अच्छा। हाँ ऐसे ही करते रहो मेरे दोस्त, आपका बहुत अच्छा जल्दी ही सिलेक्शन होगा सारे बच्चों का। ओके, नोट हो गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और हमने अभी दूसरा वाला तरीका इसका बताया था कि आपको जल्दी से इस प्रश्न को कैसे करना है ना? चैनल को अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो मेरे यारों, है ना, क्योंकि यह आपका अपना परिवार है। चलिए, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है
और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। अब पूछा प्रतिशत लाभ या हानि, इसका मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, प्रतिशत लाभ या हानि अधिक माइनस छूट माइनस गुणे अधिक माइनस छूट गुणे 100, सॉरी अधिक माइनस छूट है ना, और माइनस अधिक गुणे छूट बटे 100। अब देखो हम लिख देते हैं यहां पे परसेंट लाभ या क्या होता है, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट, अधिक गुणे छूट बटे में 100। मेरे बच्चे ये देखोगे अधिक कितना है 20% और माइनस छूट कितने की है, छूट भी बट्टा भी 20% का है, और माइनस अगर 20 20 है, अधिक माइनस छूट कितना है 20 गुणे में 20 बटे में 100। यार ये बताओ 20 से तो 20 कट गया, इन दोनों जीरो से ये कट गया, तो कितना बचा माइनस में 4। यार ये बता दे कि -4 का मतलब क्या होता है, हानि होती है, क्योंकि आगे क्या लगा है माइनस, आगे क्या लगा है माइनस, आगे क्या लगा हुआ है माइनस। सवाल करते जाओ, आनंद लेते जाओ। एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके पास क्या आएगा, ये जल्दी जल्दी ही इसी की तरह आज ये इस प्रश्न को कीजिए, बहुत अच्छा है। तब तक हम देख लेते हैं आप लोगों के जवाब, ठीक है ना। डेली 9:30 बजे आप लोग लाइव जुड़ा करो मेरे बच्चों, डेली 9:30 बजे। हाँ जल्दी से इस सवाल का जवाब करिएगा, तुरंत बताइएगा, है ना। 9:30 बजे सारे बच्चे जुड़ जाया करो, है ना। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से 9:30 बजे, बहुत अच्छा मेरे मित्रों, चलिए बहुत अच्छा जवाब देते हो, बहुत अच्छा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए यार, मेरे पास संकट की घड़ी है यारों, है ना। और इस संकट की घड़ी में बस मालिक से यही दुआ करता हूं मुझे मुस्कुराने का समय दे। आइए प्रश्न को करते हैं। यदि एक व्यापारी अपने चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देता है, लाभ या हानि। अभी हमने सिखाया था अधिक माइनस छूट, है ना। अधिक कितना अधिक अंकित करता है 10%, और छूट भी कितने की देता है 10% की, माइनस 10 गुणे में 10 माइनस अधिक गुणे छूट बटे में 100। बार बार अभी ये चीजें हमने आपको सिखाई थी। ये कटा तो आपका कितना गया -1, माइनस लगा है तो क्या आएगा हानि होगा, माइनस लगा है तो क्या होगा हानि होगा। याद रखना x माइनस वाई प्लस माइनस एक्स है, एक्स वाई अपान 100, उसी टाइप का ये भी फॉर्मूला है जो चीजों को एकदम बेहतरीन ढंग से आपको करता है। ओके आइए अगला प्रश्न करते हैं। बहुत सरल था ये प्रश्न, अगर आप लोग किए तो बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यदि खरीदी गई चीजों की संख्या में 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक के दामों में 25% का बट्टा दिया जाए, तो बोला है खरीदा कितने प्रतिशत बदल जाएगा। बदलने का मतलब क्या होता है चेंज, कि मतलब सवाल वही पिछला वाला ही है, बट इसने क्या किया सवाल की लैंग्वेज को बदल दिया कि जिससे बच्चा स्टूडेंट एग्जाम में परेशान हो जाए। बट परेशान नहीं होना, सोचना। हमने अभी तुमको सिखाया परसेंटेज लाभ या हानि, या परसेंट यहां बदल लिखा है, लाभ या प्रॉफिट या लॉस अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसे शॉर्ट हो जाएगा। तो अधिक है ना, यही तो फॉर्मूला था आपका, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट डिवाइड बाय 100, अधिक गुणे छूट डिवाइड बाय 100। मेरे बच्चे ये देख कि अधिक कितना दिया गया है, बोला 20% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ाने का मतलब अधिक ही होता है, और माइनस माइनस छूट कितना बट्टा कितना दिया गया 25% का, माइनस फिर यही 20 गुणे 25 डिवाइड बाई 100। अगर 20 से 25 घटाओगे तो -5 बचेगा,
फिर -20 पंचे 100 होता है, पचम कितना होता है 25, यहां भी कितना बचा -5, -5 मिलके कितना हो गया 10, क्योंकि चिन्ह हम माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, तो -10% आपका क्या होगा आंसर आएगा, -10%। बोलो कितने बच्चों का आया, ये हम देखना चाहेंगे कितने बच्चों का आया है। बिल्कुल -10%। चलिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल है आप लोगों का, बहुत ही मन से आप लोग पढ़ भी रहे है ना। अगर आप चाहते हो तो हम इस एक ही वीडियो में पूरे बट्टा का सवाल आपको देंगे, बट आप करना चाहोगे तो आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करता है, फिर 10% का बट्टा देता है, लाभ का वृद्धि करता है। अभी हमने सिखाया था कितनी की करता है 10% की 10, फिर बट्टा कितने देता है अधिक माइनस छूट, माइनस अधिक गुणे छूट डिवाइड बाई 100। ये करना आप तुरंत उत्तर आएगा। ठीक है, 10 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में 10 आएगा और माइनस में 2, -10 और -2 मिलके कितना हो जाएगा जल्दी बताना, माइनस में 12 हो जाएगा और हो जाएगा क्या आपका उत्तर। देखो ये माइनस में 12 आया है और ऑप्शन में दे रखा है +12। सारे बच्चे -10 में -2, ठीक है ना, -10 में -2, कितने बच्चों का उत्तर है, बिल्कुल बहुत अच्छा। कितना आना है -12। अब गलती से बच्चे क्या करते हैं, -10 में से 2 घटा देते हैं, -8 उत्तर देते हैं, कोई +8 उत्तर दे देगा। एग्जामिनर इसीलिए ये सारे आंसर दे रखता है आपको, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है और इस प्रश्न का जवाब देना है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात 33% का लाभ हो। लाभ कितने का हो, 33% का जब बेचा जाए। तो किसी चीज का पहले अंकित क्रय मूल्य जो होता है सीपी तो 100 होता है। अभी बोला है कि अंकित रखी जाए कि 5% की छूट देने के बाद लाभ कितने का हो, 33% का हो। जल्दी से करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अभी एक फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, उसके बाद गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100। ये लगाओगे सारे बच्चों का उत्तर है, बट जब लगाओगे तब हम देखना चाहते हैं कितने मेरे प्यारे भाइयों का उत्तर आता है। हाँ जी जल्दी से लगाइए। अगर आपको करना नहीं, चलिए हम एक बार सिखाते हैं। अभी तक आप किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 33। विक्रय मूल्य इसमें दिया भी गया है, ये दिया गया है कि छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो, जब बेचेगा तो 33% का लाभ हो तो 133। विक्रय मूल्य कितना है 133। आइए विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, हमने आपको बार बार लिखाया है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट डिवाइड बाई 100। यार ये बताओ अंकित विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है, बोले सर 133 133 बराबर अंकित मूल्य एमआरपी तो आपको निकालना ही है, पूरे 100 माइनस छूट 100। देखो 100 में से छूट कितनी है 5% की दिया गया है यहाँ पे, ये तो 100 में से अगर 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा 95 डिवाइड बाई 100। 95 और 133 का कुछ कटना है, बोले हाँ सर। देखो 19 5 से काटोगे और 20 बार से कटेगा। 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, 20 सत्ते कितना होता है 140। तो एमआरपी कितना आ गया 140, 140 रुपए। अब मेरी बात सुनना, पहले सीपी कितना था, बोले सर 100 था, ठीक है ना 100 था, और अभी कितना हो गया बढ़ के 140। तो बढ़ा कितना, बोले सर 40 रुपए कैसे, 140 से यदि आपने 100 घटाया तो कितना आया 40 रुपए। यही तो आपका आंसर था। मतलब कोई भी चीज क्रय मूल्य पहले 100 रुपए था, कितना बढ़ाना चाहिए, तो 40 बढ़ा दिया तभी तो 140 हुआ। बात क्लियर हुई ना सारे बच्चों का। तो कितना आ गया 40 रुपए आपका, या 40% आपका। एक प्रश्न हम और लेंगे ऐसा, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, दिख रहा है ना यहां से, ठीक है। आइए एक प्रश्न और करते हैं इस टाइप का।
देखो रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, क्रय मूल्य जैसे उसमें 100 था ना, तो 40 अंकित क्या था, अंकित करना चाहिए। आइए सीपी पहले कुछ नहीं है तो 100 मानते हैं। कितना लाभ कमाना चाहता है, 21% का, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 भाई, 100 का 21 121। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस में छूट डिवाइड बाई 100। मेरे दोस्त ये देखना, विक्रय मूल्य आपके पास तो 121 दिया है ना, 21% का लाभ का चमाता है, तो एमआरपी तो आपको दिया ही नहीं है, एमआरपी तो आपको निकालना है। 100 माइनस छूट, अगर 100 माइनस छूट कितनी है 45, तो 100 में से 45 घटाओगे तो 55 बचेगा बटे में 100। 11 पचे 55 होता है, 11 गिरही में 121 होता है, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 बार। और भैया 20 से 11 गुणा करोगे तो 20 तहम्मा 220, कितना आ गया 220। तो ये बताओ पहले 100 था, अब हो गया 220, बढ़ा कितना 120। कैसे, 220 से यदि आपने वही 100 घटा दिया तो कितना बढ़ाना पड़ा आपको, 120 रुपए। बोलो सारे बच्चों को बात क्लियर है कि नहीं है, सारे मेरे भाइयों को बात क्लियर है, हाँ ठीक है। कितना आ गया 120%। तो उम्मीद करता हूं यारों कि आप क्या करोगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे और क्या करोगे, एक क्वेश्चन दे ही देता हूं आपको, है ना। लो एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब, बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हम तो किसी कसम वसम देते नहीं कि माँ की कसम बाप की कसम ऐसे लोग देते ना वीडियो में, यार मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, अगर ये आपका परिवार है, अगर एक बार सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक कर दोगे ना, तो प्रोत्साहन बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है मेरा। बाकी आपकी इच्छा, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते यार आपसे, आपका परिवार है, जो भी आप करना चाहें इसके साथ, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी अपनी बात के साथ अपनी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक अगली क्लास को लेके आएंगे, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन को आज की तरह ही बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्या करो, वीडियो बाय वीडियो, क्लास बाय क्लास अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।